हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का आप ही के प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमने अपना एक टारगेटेड बैच स्टार्ट किया है फॉर एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उन सभी में जो भी रीजनिंग का सिलेबस आता है उसके इंडिविजुअली टॉपिक पर हम काम कर रहे हैं। और आपने इसी तरीके से देखा कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपने एक्सरसाइजेस करके उसके ऊपर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करके हमने कुछ टॉपिक को अपना बहुत मजबूत बना लिया है। जैसे कि आपका डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, और जो 7th चैप्टर वो चल रहा है वो सभी है आप सबके सामने नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज का टॉपिक अब हम दोस्तों कर रहे हैं, जिसमें कि पार्ट 1 जो क्लास नंबर आपकी 25 क्लास थी, उसमें हमने पार्ट नंबर 1 किया था नंबर सीरीज का, जहां पर हमने ये सीखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमें क्वेश्चंस को देख के एकदम से अटैक करना है, कैसी चीजों को देख के हमें यही पता चलेगा कि यही लॉजिक चल रहा है और एक बार में ही हम अपने क्वेश्चंस का लॉजिक अप्लाई करके आंसर निकाल पाए। इन सब चीजों के बारे में बात किया था। आज हम कुछ क्वेश्चंस मिसिंग नंबर के साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के भी करने वाले हैं। तो देखते हैं आज के इस सेशन में क्या क्या चीजें रहने वाली है। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे और आप हमारे सारे ही सेशन से कनेक्टेड होके अपने 2025 के एग्जामिनेशन को टारगेटेड कर पाए। हमारा एम है 2025 में जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें अपना बेस्ट स्कोर गेन करके अपने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले पाए। तो उसी सिलसिले में आपको चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लो। हमारे प्लेटफॉर्म पे हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है। आपका क्वांट्स, रीजनिंग, आपका जीके जीएस हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, सारे ही टॉपिक्स आप सभी सब्जेक्ट आप सभी के सामने रखे जाते हैं। तो आप एक एक टॉपिक पर अपनी ग्रिपिंग बनाते हुए चलो, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए हमें हर एक सब्जेक्ट में टॉप लेवल का परफॉर्मेंस देना होता है, तभी जाके सिलेक्शन है। वरना इतना कंपटीशन है, कट टू कट थ्रो, मतलब नेट कट टू कट थ्रो आपका कंपटीशन चल रहा है। तो इस कंपटीशन में अपने आप को इतनी भीड़ से सबसे अलग दिखाने के लिए कुछ हटके करना पड़ेगा। और कुछ हटके हमें क्या करना है, चीजों को पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ते हुए जाना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और अपने दिमाग में सारी चीजों को एक एक टॉपिक की ग्रिपिंग बना लेनी है कि हमारे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाए। ठीक है साथियों, अगर इसी के साथ साथ आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, थ्रेड हो गया, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हम सभी से कनेक्ट होना, तो इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथियों। तो वहां से जाके आप जरूर जुड़ जाएं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ग्रुप में ऐड होके आप वहां पर अपने डाउट्स, क्वेरी, आपके फैकल्टी मेंबर भी कनेक्टेड हैं, बहुत सारे आपकी तरह कॉम्पिटिटर भी वहां पर कनेक्टेड हैं जो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। आपको हर एक वीडियो का लिंक भी मिल जाता है, तो आप वहां पर जाके जरूर कनेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपको और कोई डाउट या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी आती है और आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर साथियों आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व कराए जाते हैं। आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डाउट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आपको बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ हर एक क्वेरी का आंसर मिल जाएगा, डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये भी आप सभी के लिए है। बाकी अगर आपको और कोई सजेशन या एडवाइस देना है तो आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स है वीडियो के नीचे। जब वीडियो खत्म हो जाती है तो कमेंट बॉक्स होता है, तो आप वहां पर भी अपनी चीजों को पूछ सकते हैं या फिर अपने डाउट्स को रख सकते हैं। उसका रिप्लाई भी आप सभी तक पहुंच जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। और ऐसी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये वीडियो आप हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दो। आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो वहां शेयर कर दीजिएगा, जितने टेलीग्राम ग्रुप हो गए, आपके इंस्टाग्राम ग्रुप्स हो गए, फैमिली ग्रुप, कजन्स ग्रुप, जो भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप, जो भी इस पढ़ाई के चीजों से रिलेटेड है, आप उन तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन सब चीजों से सीख के अपने एग्जामिनेशन में
अपना 100% दे पाए। हमारा परीक्षा जंक्शन का मेन मोटिव भी यही है, आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना या फिर उन स्टूडेंट तक ये सारी चीजें पहुंचाना जो संसाधनों के अभाव की वजह से अपनी नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं, उनके पास चीजें रिसोर्सेज अनअवेलेबल है, उसको पूरा नहीं कर पाते या फिर दूर की कोचिंग को कॉम्पीट नहीं कर पाते, पेड क्लासेस को नहीं हायर कर पाते हैं, नहीं एनरोल कर पाते अपने आप को। तो उन सभी के लिए हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो जो चीजें जरूरी होती है वो सारी चीजें दोस्तों आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है। तो आप यहाँ से इसका फायदा उठा के अपने एग्जामिनेशन में अपना 100% जरूर दीजिएगा। आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से 70 लेक्चर में पूरा रीजनिंग बताया गया है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप CGL, CHSL, CPO, MTS, स्टेनोग्राफर, आपका NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, रेलवेज के जितने एग्जाम्स हो गए, साथ ही साथ आपका डिफेंस के एग्जाम्स, NDA के एग्जाम्स हो गए, इवन यहाँ तक टीचिंग के एग्जाम्स हो गए। सिर्फ बैंकिंग के सिलेबस को छोड़ के आपका सारा ही सिलेबस उस प्लेलिस्ट में कराया गया है। बाकी आपके सामने एक और प्लेलिस्ट होगी SSC, CGL और CHSL 2025 के नाम से फाउंडेशन कोर्सेज। इसमें भी हम इंडिविजुअली टॉपिक पर ही काम कर रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शंस ये हैं। बाकी आप प्रैक्टिस सेशन के लिए मेरे साथ रात को 8 बजे लाइव, वहां पर हम हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आपके लिए सारी चीजें ही प्रोवाइड की जाती हैं। सिर्फ आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करके, चीजों को ग्रिप करके, चीजों को सीख के, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। ठीक है, बस यही है कि आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं आज के इस सेशन का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। आज का हमारा मोटिवेशन ऑफ द डे है, तीव्रता पर नहीं बल्कि निरंतरता पर ध्यान दें। आपकी स्पीड कितनी है ये मैटर नहीं। आप ये मत सोचो कि मैं आज के दिन में 18 घंटे पढ़ाई करी है, मैंने 16 घंटे पढ़ाई करी है या 10 घंटे पढ़ाई करी है, इसके ऊपर फोकस नहीं करना। आप भले 8 घंटे पढ़ो बट यही 8 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी आपकी पढ़ाई में होनी चाहिए। ऐसा नहीं, ये तो मैं आपको बहुत स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट डे से ही आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप कंसिस्टेंसी, परवीरियंस हो जाओ, किसी भी चीज को लेके प्रेसिवियंस हो जाओ, कंसिस्टेंट हो जाओ, तो आपको कभी भी कहीं भी किसी भी फील्ड में किसी भी चीज को अगर आप लेके कंसिस्टेंट हो गए तो उसमें आपको 100% सक्सेस मिलने ही वाली है। सेम उसी तरीके से प्रगति प्रतिदिन उपस्थित रहने से आती है। आपकी लाइफ में जो प्रोग्रेस है वो कैसे, जब आप प्रेजेंट डे बाय डे उन चीजों को प्रैक्टिस करते हो। आपने बहुत अच्छा कोटेशन भी सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है। और इसी तरीके से हमारी स्टडी है, जिस तरीके की हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिमांड है कंपटीशन की पढ़ाई की, उस कंपटीशन के लिए क्रैक करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूटी बनानी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, आप ये इमेजिन करो, एक पानी की ड्रॉप कितनी सॉफ्ट होती है और एक पत्थर कितना हार्ड होता है, बट वो जो पानी की ड्रॉप है एक कंसिस्टेंट वे से निरंतर उस पत्थर पर गिरता रहता है, फिर भी उस पत्थर पे वो निशान बना देता है। इतना सॉफ्ट होने की बजाय भी, पानी इतना सॉफ्ट फिर भी उस इतने हार्ड पत्थर पे भी वो अपना निशान बना देता है। रीजन क्या? वो एक कंसिस्टेंट रेट से उस पत्थर पर गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से उसने उस पर निशान बना दिया। तो ऐसी आप किसी भी चीज को कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंट तरीके से आप रेगुलर परफॉर्म करते रहोगे, डेफिनेटली उसमें आपको 100% सक्सेस आने वाली है। जिस ऊर्जा से आप शुरू करते हैं, अगर वही ऊर्जा आपने एंड तक मेंटेन कर लिया तो विजेता फिर आप ही होंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करती हूँ आपको ये मोटिवेशन पसंद आया होगा। आइए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आपने अपने चारों कंपोनेंट को लेके इकट्ठा हो चुके होंगे, आपका पेन, पेपर, आपका माइंड और आपका कंसंट्रेशन। तो देखते हैं आज के सेशन में हमारे सामने क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। हमने साथियों टॉपिक स्टार्ट किया था नंबर सीरीज, और ये देखा था नंबर सीरीज में हमसे रिलेटेड 2 टाइप्स के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की जाती है। एक होता है दोस्तों आपका मिसिंग नंबर, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, और दूसरा होता है रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना होता है। ये 2 तरीके की चीजें होती हैं, जहां पर हमने कुछ बेसिक टर्म्स की बात करी थी, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किया था, जो कि जैसे कि हमने बात किया था इवन नंबर क्या होता है दोस्तों। तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क के लिए भी क्वेश्चंस दिए थे, अभी मैं उनसे रिलेटेड चीजें भी आपसे पूछने वाली हूँ। सो बी रेडी फॉर दैट। गॉट इट?
इवन नंबर जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है, दैट इज नोन एज इवन नंबर। व्हाट इज ऑड नंबर? जिस भी नंबर के इवन पोजीशन पे आपका 1, 3, 5, 7 और 9 आता है, दैट इज नोन एज ऑड नंबर्स। व्हाट इज प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर के ऊपर हमने डिस्कस किया था द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1, वह संख्या जो 1 के टेबल से डिवाइड हो जाए और साथ ही साथ आप अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो जाए, उसको हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर्स। इट हैज ओनली 2 फैक्टर, इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और इस प्राइम नंबर में जो सबसे इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, छोटी सबसे सम संख्या, इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो होती है आपकी 2। और अगर ऑड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाए तो वो होता है आपका 3। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, जो 1 है वो आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं होते और प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज है इट हैज 2 फैक्टर, उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। क्लियर होती है यहाँ तक की बातें? ऐसे आपका होता है 5, फिर 7, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11, नेक्स्ट 13, फिर 17, फिर 19 और 23, इस तरीके से 29। और मैंने आप सभी को दोस्तों बोला था कि आप 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं एक बार अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। क्लियर होती है? फिर हमने देखा था कंपोजिट नंबर क्या होती है। कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो साथियों हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्लियर होती है चीजें? फिर हमने देखा था स्क्वायर क्यूब। अब आती है जो मैंने आप सभी को होमवर्क के लिए चीजें दी गई थी। स्क्वायर मैंने बोला था 1 से 40 तक का स्क्वायर बता दो। अगर आपसे कोई भी रैंडम पूछ ले कि 32 का स्क्वायर क्या है, तो आपको वहां ना ही कैलकुलेट करना है, ना ही कहीं से देखना है, आपका दिमाग तुरंत रिएक्ट करना चाहिए। जैसे जब आपका कहीं जल जाता है तो आपको तुरंत उसका रिएक्शन पता चलता है ना कि आपको जल चुका है। सेम ऐसे अगर 32 कोई बोलता है तो स्क्वायर की बात हो रही है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 1024। 38 का स्क्वायर पूछा जाए तो तुरंत रिएक्शन होना चाहिए, एक्शन का रिएक्शन हमें तुरंत दिखना चाहिए। 38 का स्क्वायर 1444, ठीक। 25 का स्क्वायर 625, 27 का स्क्वायर 729, 23 का स्क्वायर 529, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। तुरंत रिएक्शन आना चाहिए इस टिप्स पर। टिप्स पे याद करने का मतलब ये हुआ कि तुरंत आप बता पाओ, ठीक है। कहीं आपको नोट करके फिर वहां से देख के लॉजिक ना देखना पड़े, और जब ये याद हो जाएंगे तो आपके आंसर खुद पे खुद जल्दी जल्दी निकलने शुरू भी होते हैं। फिर यहाँ पर हमने बात किया था ऑड नंबर्स की, और ऑड नंबर के लिए मैंने बोला था आप 1 से लेकर 20 तक, ज्यादा नहीं 1 से लेकर 20 तक के ऑड नंबर्स याद कर लेंगे। और फिर एक पॉइंट और था कि आपको टेबल याद करनी है दोस्तों, कहां से? 1 से लेकर 30 तक की टेबल। आपके बहुत सारे टॉपिक्स में इन सब चीजों का यूज होने वाला है, तो पहले से ही इस काम को करके रख दीजिए। फिर हमने कुछ प्रायोरिटी लिस्ट देखी थी, है ना। हमने 10 प्रायोरिटी लिस्ट देखी थी कि जब भी हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने की बात हो आए तो हमें इन प्रायोरिटी लिस्ट पर फोकस करना है। और वो कौन कौन से प्रायोरिटी लिस्ट है? तो सबसे पहले हमने देखा था डिफरेंस, इसके बाद देखा गया था डबल डिफरेंस, फिर इसके बाद हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर आपका था स्क्वायर क्यूब, फिर हमने क्या देखा था दोस्तों? आपका ऑल्टरनेटिव बेस पैटर्न। ऑल्टरनेट पे भी हमारे कुछ पैटर्न चल रहे होते हैं। फिर डेसिमल का कॉन्सेप्ट आता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन, उसमें कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कोई सा भी नंबर हो सकता है। ये हमारी कुछ प्रायोरिटी लिस्ट है जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चंस हम आंसर निकाल सकते हैं। बेसिक सीरीज के नाम हम इसको दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पर चीजें जानने के बाद कुछ पैटर्न देखा था कि हमें कैसे आइडिया लगेगा कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो हमने देखा था अगर आपकी सीरीज रनिंग स्मूथली, अगर आपकी सीरीज स्मूथली रन करती है दोस्तों, तो स्मूथली रन करे तो वहां पर हमें अप्लाई करना होगा क्या? डिफरेंस या फिर डबल डिफरेंस। जब भी नंबर का गैप आपके सीरीज में, जो भी नंबर का गैप है वो बहुत ही पास पास हो, जब भी सीरीज में नंबर का गैप बहुत पास पास हो, तो वहां पर हम अप्लाई करेंगे डिफरेंस और डबल डिफरेंस। क्लियर?
ऐसे जब नंबर हमारी बाउंस करती हुई दिखे, बढ़ती हुई दिखे, तो यहाँ पर हमें अप्लाई करना होता है मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? इसके बाद साथियों, जब भी आपको नंबर जिगजैग पैटर्न में दिखे, नंबर घट कांस्टेंट हो रही है और फिर बढ़ जा रही है, या नंबर घटी है और फिर बढ़ जा रही है, तो उस जगह पे हमें अप्लाई करना होता है क्या? पॉइंट डेसिमल, मतलब 0.5 का रोल हमें प्ले करना होता है। वो 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है। इस तरीके का रोल हमें अप्लाई करना होता है क्वेश्चंस को देख के। यहाँ तक की तो ये बातें रिवीजन में थी। तो अब तो आपको स्क्वायर क्यूब याद हो गए होंगे। कल हमने बेसिक क्वेश्चंस के पैटर्न डिस्कस किए थे। आज हम थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में सीरीज को प्रैक्टिस करेंगे और एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस को घुमा के दिया जा सकता है, इन सारी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को आज क्वेश्चन परफॉर्म करना है। आज आपका नंबर सीरीज कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, क्लास नंबर 27 से। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप सॉल्व करके बताओ कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या आएगी। 8, 15, 26, 56, 75। जब भी नंबर हमें पास पास दिखे तो वहां हमें अप्लाई करना होता है क्या? डिफरेंस। जब भी नंबर पास पास मिले तो आप आंख बंद करके डिफरेंस अप्लाई कर दो। 8 से 15 जा रहे हो, यहाँ पर लिख देते हैं 8, 15, 26, क्वेश्चन मार्क, 56 और 75। साथियों, 8 से 15 गए हो, आपने क्या ऐड किया है? +7। 15 से 26, तो 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1। आपने यहाँ पर 11 ऐड किया। अभी हमें यहाँ पर 2 नंबर चाहिए, हमें नहीं पता क्या ऐड करना है। फिर अब हमने यहाँ पर देखा तो 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 5 गया तो 1, 19। अब देखो 7 के बाद 11 और फिर यहाँ पर हमारे पास दोस्तों 2 ब्लैंक आएगा, 7 के बाद 11 और फिर 19। अब 7 के बाद डायरेक्ट 11 यूज किया है। कैसी फीलिंग्स आ रही है नंबर्स को देख के? एग्जामिनर हमसे ये चेक करना चाहता है कि नंबर से हम कितने फैमिलियर है, इस चीज का टेस्ट ले रहा है। तो आप बताओ 7 के बाद 11 देख के आपको कैसी फीलिंग्स आ रही है? तो आपके दिमाग में ये एकदम से पंच होना चाहिए कि ये हमारा प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है। तो 7 के बाद 11, 11 के बाद यहाँ पर हम 13 ऐड करेंगे और 13 ऐड करते ही यहाँ पर आपके सामने वैल्यू हो जाएगी क्या? 39। और देखो 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होती है दोस्तों 17। और अगर 56 में से 39 को माइनस किया जाए तो आपको 17 मिल जाएगा। और फिर ये कंप्लीट सीरीज हमारे पास लग रही है प्राइम नंबर की सीरीज। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा? 39। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर है? डन है? चलिए लेट्स प्रोसीड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी भी आपके सामने साथियों नंबर कैसी कैसी दिख रही है? नंबर का डिफरेंस बहुत कम है, क्योंकि हमें यहाँ से आइडिया लग रहा है कि नंबर का गैप बहुत पास पास है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस अप्लाई करना शुरू करते हैं। 33 से हम 80 पे जा रहे हैं, तो 10 में से 3 गया 7, 7 में से 3 गया 47 का एडिशन हो रहा है। क्लियर? आगे देखा जाए 8 में से 0 गया 8 और 10 में से 8 गया तो आपने 28 ऐड किया है। अब यहाँ पर जो नंबर आएगी, अब इसका गैप देखते हैं। 10 में से 3 गया तो 7 और 12 में से 18 गया, 22 में से 18 गया तो 4, 47। आपको स्टार्टिंग से बताया है किसी भी नंबर सीरीज में पैटर्न पकड़ने के लिए 3 नंबर हमारे लिए सफिशिएंट होती है लॉजिक को पता लगाने के लिए। और हमें 3 नंबर मिलते ही लॉजिक पता तो लग चुका होगा, बट एक बार यहाँ पर चेक करते हैं। 8 में से 0 गया 8, 5 में से 3 गया 2, तो हमें ऑल्टरनेट में देख क्या दिख रहा है? +47 +28। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा? प्लस का 47। और अगर 108 में +47 करोगे तो 8 7 15, 4 और 1 5 और 1 155। और यहाँ से अपने आप ये गैप कितना? +28 का हो जाएगा। दैट्स मीन्स 155। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स? सारे पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर चल रहे हैं? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है। नंबर कैसी कैसी दिख रही है? बहुत पास पास नंबर है। फिर से हम डिफरेंस अप्लाई कर दे। नंबर जैसी पास पास देखे आप डिफरेंस अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर देखो 325 में से 271 गया तो 5 में से 1 गया 4, 12 में से 7 गया 5, 54 यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए साथियों
तो 6 में से 271 में से 226, तो यहाँ पर ये माइनस, एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, नंबर कम हो रही है, माइनस का 54 आ रहा है। यहाँ पर 6 में से 1 गया 5 और 12 में से 6 में से 1 गया 5, 12 में से 7 गया 5, 11 में से 6 गया तो आपका 5 और 6 में से 2 गया तो माइनस का 45। अब यहाँ पर 2 नंबर आएगी, आगे देख लेते हैं। 163 में से 145, तो 13 में से 5 गया 8 और 5 में से 4 गया तो 18 और यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या, माइनस का 9। तो अब तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, ये नंबर देखते ही हमें पता चल रहा है क्या ये 9 की टेबल चल रही है। 9, 18, तो यहाँ पर 27 माइनस हो जाना चाहिए था और यहाँ पर माइनस का 36 हो जाना चाहिए था। देखो 9 की टेबल हो गई। अब 226 में से अगर 36 माइनस करते हैं तो 6 में से 6 गया 0, 12 में से 3 गया 90 और यहाँ पर 1 हो गया तो 190। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्लियर। सभी को क्लियर होते हुए चल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर करते रहना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर आप इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने दोस्तों इस तरीके से लिख दिया, कोई फर्क नहीं है, चाहे आप ऐसे नंबर को आगे से चेक कर लो या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में चेक कर लो। अब इधर से देखो तो क्या आपकी जो नंबर है वो 8 से शुरू हो रही है और बढ़ते बढ़ते क्या 5475 पर जा रही है, 5000 समथिंग हो रहा है, तो नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब जब नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि जब नंबर बाउंस होती हुई दिखे तो कौन सा लॉजिक अप्लाई करते हैं, जब भी नंबर बाउंस होती हुई दिखे तो वहां पर हमें मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करना होता है, ठीक। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ से 225, अगर इस 50 की मल्टीप्लाई में 5 से कर दूं तो 250 हो जाएगा और 250 में कितना कम दिख रहा है आपको, 25 कम दिख रहा है, ठीक है। अगर 225 की मल्टीप्लाई 5 से किया जाए तो 1000 कितना हो जाएगा, 25, और इसमें से अगर हम 25 माइनस कर दे तो आप 1100 पे पहुंच जाओगे। सेम 1100 की मल्टीप्लाई 5 से किया जाए तो 5500, और 5500 में से अगर हमने 5 माइनस कर दिया तो 5475। अब हमें पता चल गया कि लॉजिक क्या चल रहा है, इंटू 5 माइनस 25 इंटू 5 माइनस 25। तो अगर आप 8 में इंटू 5 करोगे तो 8 5 से कितना हो जाएगा, 8 5 जो होता है कितना, 40, और 40 में से 25 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है दोस्तों कितनी, 15। अब आप देखो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75, 75, और 75 में से 25 माइनस कर देंगे तो 50 आ जाएगा। दैट्स मींस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 15 आएगा। इधर से करते तो डिवाइड और इस सीक्वेंस में करने हैं तो मल्टीप्लाई। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर है सभी को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। एक बार आप जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ, ये यहाँ से मल्टीप्लाई का, जब एक और लॉजिक सुन लो, जब भी मल्टीप्लिकेशन की चीज अप्लाई हो ना तो आप आगे के नंबर देखा करो, क्या अप्रोक्सीमेट लगभग कोई नंबर उसके आसपास का दिख रहा है, वहां से हम चेक करते हैं तो हमारा आंसर जल्दी आने के चांसेस होते हैं। किस तरीके से साथियों, जैसे आप ये 13 2 जा 26 और 26 में से -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 24। ऐसे 24 2 जा करोगे तो 48, 48 में से -2 46, 46 2 जा आपका कितना हो जाएगा 82, और 82 में से -2। बस लॉजिक मिल चुका और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो 178, 8 2 जा 16, 16 में से -2 करोगे तो 4, यूनिट प्लेस पर 4 आना चाहिए, और ऑप्शन में यूनिट प्लेस पर 4 हमें एक ही जगह दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 8 2 जा 16, 14 और 1 15, 2 1 जा 2 और 1 3, और इसमें से -2 कर देंगे तो 354 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ रही है सारी चीजें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों आप सभी के सामने है। यहाँ पर भी लॉजिक बहुत अच्छा सा लग रहा है। आप देख रहे होंगे कि नंबर बाउंस करती हुई दिख रही है। 197 से 700 समथिंग दिख रहा है, और फिर 700 समथिंग से 3000 कुछ दिख रहा है, तो नंबर बाउंस होती हुई दिख रही है ना। तो जब नंबर बाउंस हो रही है तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का।
तो एक बार यहाँ पर आप अप्लाई करके चेक करें क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। देखो ये लगभग इसका कितने टाइम्स दिख रहा है, 7 7 जा 49, ज्यादा हो जाएगा, 7 4 जा करके देखें। अब 773 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 3 जा 12, 28 और 1 29, 28 और 2 30, 97 कितना ज्यादा दिख रहा है, 4 गुना। तो हमने इसमें से 77 माइनस कर लिया, तो 12 में से 7 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 15। तो हमारे पास यहाँ पर लॉजिक क्या दिख रहा है, इंटू 4 और माइनस का 15। क्लियर है? अब यहां से देखो, अगर 197 का भी हम 4 टाइम्स करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, 36 और 2 38, 4 1 जा 4 और 3 7, 788 से ये कितना कम है साथियों, तो हमने माइनस करके देखा तो हमें फिर से -15 दिख रहा है। तो हमें लॉजिक अब मिल चुका है, किसी और चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। इंटू 4 -5। तो इस तरीके से आपको नंबर कैच करने हैं। एग्जामिनेशन में अगर आपको कम टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए आप किए हुए क्वेश्चंस को बार बार करोगे तो लॉजिक सेट होंगे। जब लॉजिक दिमाग में बैठ जाएंगे ना, तो क्वेश्चन में एक बार में ही आप कंडीशन अप्लाई करके, पैटर्न अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी 18 4 जा कितना होता है, 32, और 32 में से -15 कर दो तो 17। सेम हेयर 17 4 जा कितना होता है साथियों, 68, और 68 में से 15 माइनस किया जाए तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 53। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 53। ऑप्शन नंबर विच वन, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। सभी को चीजें क्लियर हो रही है, किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? चलिए, जो भी आपको डाउट आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं और देखते हैं कि अब इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं साथियों। अब 82 और 123 नंबर पास दिख रहे, डिफरेंस अप्लाई कर दें? बताओ आप, कर दे डिफरेंस अप्लाई? कर देते हैं भाई। 3 में से 2 गया 1, 12 में से 8 गया 41 ऐड हो रहा है। चलो, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 45 ऐड हो रहा है। 7 में से 8 तो हो नहीं सकता, 17 में से 9 और 10 में से 6 गया 4। अब आपको ये नंबर देख पता चल रहे है ना, 41 से 45 प्लस 4 ऐड किया गया, 45 से 49 प्लस 4 ऐड किया गया है। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू -4 करोगे तो ये 37, और 37 में से यहाँ पर करोगे -4 तो 33। अब 12 में 33 ऐड किया जाए साथियों तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 45। अगेन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो जय हिंद जय भारत। क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 था, आप जल्दी से सॉल्व करेंगे। ये भी आपको नंबर पास है, डिफरेंस अप्लाई कर दो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आपके बेसिक सीरीज से ही सॉल्व हो जा रहे हैं, डिफरेंस अप्लाई करके ही आपको नंबर्स का आइडिया है तो आपको आंसर निकलने शुरू हो जा रहे हैं, है ना? चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 6 से 24 जाने के लिए आपने +18 किया है, यहाँ पर +30 किया है, यहाँ पर 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया +42 है, यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, 14 में से 9 गया +54 है। अब हमारे पास साथियों 18, 30, 42 और 54, क्या इन्हें देख के कोई आइडिया लग रहा है? अगर नंबर सीरीज में एक बार डिफरेंस अप्लाई करने के बाद अगर हमें कोई लॉजिक ना पता चले तो वहां पर हमें डबल डिफरेंस अप्लाई करके क्वेश्चंस को देखना होता है। अब जब हमने 18 से 30 गई है तो आपने 12 ऐड किया, 42 जा रहे हो फिर से 12 ऐड किया, 54 जा रहे हो फिर से 12 ऐड किया। अब 54 में फिर से +12 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66। अब 150 में अगर हम 66 ऐड कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 216, जो कि ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होता है। इसमें लॉजिक क्या अप्लाई हो रहा है, डबल डिफरेंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ चुका है। एक बार फिर से नंबर पास है, डिफरेंस अप्लाई करके देखो क्या आंसर आता है। 31 से 97 फिर हमारा गैप आ रहा है, देखते हैं डिफरेंस अप्लाई करते हैं। 7 में से 1 गया 6,
9 में से 3 गया, क्या मिला 6, है ना। यहाँ पर 2 नंबर आएंगी, बाद में देखेंगे। 59 से 55, यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है समथिंग, नहीं एडिशन हो रहा है। 15 में से 9 गया 6, 14 में से 5 गया 9, 96 का इंक्रीमेंट। यहाँ पर देखा जाए तो 11 में से 5 गया 6, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1। आइडिया लगा आपको कुछ? देखो हर एक यूनिट प्लेस पे क्या है 6। आइडिया लग रहा है क्वेश्चन में कुछ? बिल्कुल लग रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो +10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब दोस्तों 66 में अगर हम +10 का इंक्रीमेंट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 76, और 76 में +10 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 86। तो यहाँ पर हमने देखा +66 में +10, और यहाँ पर भी आगे देखोगे तो 10 से 96 +10 और 96 से 106, तो भी हमारे पास +10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब 97 में आप 76 ऐड करो तो 9 और 6 होता है आपका 13, 9 और 1 10 और 7 73, 173 इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माय ऑल पॉइंट्स साथियों? सभी को समझ में आ रही है चीजें? इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, ठीक है, लाइक बटन को हिट करते रहो, मैक्सिमम शेयर करते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप जल्दी से सॉल्व करके देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप ये देखो, अगर नंबर्स को देखोगे तो यहाँ पर 3, ये भी 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 3, तो यहाँ पर भी कोई 3 ही आएगा, और ऑप्शन में भी हमारे पास ऐसे हैं। बट आगे की लास्ट की 2 डिजिट में देखते हैं क्या लॉजिक्स अप्लाई हो रहे हैं। 33 से 21, फिर 28, फिर 28, अब यहाँ पर 28 हो गया। तो आपको लग रहा होगा मैम कहीं सीरीज तो गलत नहीं दे दिया? नहीं दोस्तों, यहाँ पर सीरीज हमारी बिल्कुल सही दे रखी है। अब देखो चीजों को चेक करते हैं, ऑल्टरनेट चेक करते हैं। 33 से 28 आपने क्या किया, यहाँ पर माइनस का 5, 28 से 23 माइनस का 5, 21 से 28 प्लस का 7, 28 से 35 प्लस का 7। तो हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या -5 कर देंगे। तो 23 में से -5 किया तो हमारे पास 18, और 3 तो हमारे पास लगा हुआ था, तो 318 इस क्वेश्चन मार्क की जगह साथियों क्या हो जाएगा 318। दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? तो दोस्तों अभी तक हमने 10 क्वेश्चन बहुत ही बखूबी तरीके से आसानी से हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी हमारे पास आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो सभी क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहना है, ठीक है। प्रैक्टिस, ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन, आप नंबर को जितना अपने सामने इर्द गिर्द घुमाओगे ना, अपने आसपास का एनवायरमेंट नंबर से करोगे, उतने ही ज्यादा आप नंबर्स के साथ फैमिलियर हो जाओगे, और यही टेस्ट भी करना चाहता है एग्जामिनर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और एक बार जल्दी से सॉल्व करेंगे। अच्छा सा लॉजिक है, लॉजिक तो पैटर्न तो पता ही चल चुका होगा कौन सा अप्लाई करना है। लॉजिक क्या अप्लाई करना है, ये हमें नंबर बाउंस होती हुई दिख रही है, इससे ही आइडिया लग रहा होगा कि हमें कौन सा लॉजिक अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 5000 समथिंग से 37,000 है, लगभग कितने गुना दिख रहा है? 7 टाइम्स दिख रहा है। करके देखिए एक बार मल्टीप्लाई, तो 534 की मल्टीप्लाई अगर हमने 7 से किया तो 7 6 जा 42, 7 4 जा 28 और 4 32, 7 3 जा 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 24, और 7 5 जा 35 और 2 35 36 37। देखो यहां तक तो हम पहुंच गए 37,471, और यहाँ पर क्या है 37,422। तो अगर 37,471 में से 422 अगर हम माइनस कर दें तो 11 में से 2 गया 9, 7 में से 2 गया आपका कितना बचता है 5, ठीक है। 471 में से 7 चौके 28, 29 30 31 32, 32, 7 में से 2 गया 5, 59 है ना। तो हमें यहाँ पर क्या दिखा, इंटू 7 और प्लस का 59 किया जा रहा है। यहां पर देखो 885 का अगर साथियों हम 6 टाइम्स करते हैं, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, 8 6 जा 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा
53, 500, 5310, और ये इससे कितना कम है? तो 5346 में से अगर हम 5310 माइनस करें तो हमारे सामने वैल्यू दिख रही है, 4 में से 1 गया 36। तो यहाँ पर हमें लॉजिक मिला इंटू 6 और प्लस का 36। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार वापस से इस चीज को हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? अगर हम 5 3 4 6 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, 29 30 31 32 वैल्यू हो गई। 7 3 जा 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24, और ये 35 और 2 कितना हो जाएगा? 37। और अगर हम 3 7 4 7 1 में से 3 7 4 2 2 माइनस करते हैं तो 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पर 6 था ना, तो 6 में से 4 जाएगा तो प्लस 49। और जब मुझे ये पता चला कि ये प्लस 49 है तो मुझे अपना लॉजिक भी दिखाई दे रहा है। आप सभी बताओ, आपको लॉजिक दिख रहा है? डेफिनेटली। अब अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 2 जा 6, और 6 में प्लस 4 किया जाए तो 10। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 10 3 जा 30, 30 में 9 ऐड करोगे तो 39। अब यहाँ पर वैल्यू आपको मिल जाएगी इंटू 4 और प्लस का 16, तो यहाँ पर इंटू 5 और प्लस का 25। तो आपको साथियों लॉजिक डिस्क्राइब हुआ। अब 39 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 39 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 9 4 जा हमारे पास 36, 6 4 3 जा 12, 12 और 3 15, और 156 में 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 172। क्वेश्चन मार्क की जगह 172, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बैठता है। तो अच्छा लॉजिक था, थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक था। अब लॉजिक एक बार यहाँ पर लिख लो, नोट कर लो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपके सामने इस तरीके का लॉजिक साथियों हमें देखने को मिल सकता है। और वो लॉजिक क्या था हमारा? वो लॉजिक ये है कि जब भी हमारा पैटर्न आपके सामने साथियों ये अप्लाई हो रहा है, इंटू 2 और प्लस का 4, इंटू 3 प्लस का 9, इंटू 4 प्लस का 16, इंटू 5 प्लस का 25, इंटू 6 प्लस का 36, और इंटू 7 प्लस का 49। तो जिस नंबर का मल्टीप्लाई है उसी नंबर का स्क्वायर ऐड किया गया है। जिस नंबर का मल्टीप्लाई है उसी नंबर का स्क्वायर ऐड किया गया है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। मैम ये तो माइनस है, माइनस देख के थोड़ा सा दिमाग हिला क्या? हिलना नहीं चाहिए, सिंपल है, नंबर पास पास है ना। रनिंग जो सीरीज है नंबर्स है वो स्मूथली रनिंग कर रही है। तो जब भी हमारा स्मूथली रनिंग हो तो वहां पर हमें अप्लाई कर देना है क्या? डिफरेंस अप्लाई कर दो। ज्यादा अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है, सिर्फ हमें नॉर्मल चीजें परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पर 20 से 31 गए, आपने कितना ऐड किया? प्लस का 11। 31 से 44 गए, आपने कितना ऐड किया है? प्लस का 13। अब -1 देखो, माइनस का 4 और माइनस का 1 ये परफॉर्म करेंगे तो माइनस और यहाँ पर +1, प्लस माइनस कितना हो जाता है? माइनस। 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3। तो यहाँ पर गैप कितना आया है? 3 का। यहाँ पर देखो माइनस का 1 और माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस, क्या आपने किया यहाँ पर? प्लस का 5। तो 3 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 और फिर 9। सीरीज मिल जाएगी 3 5 7 9 11 13। ऑड नंबर की सीरीज चल रही है हमारी, और ऑड नंबर की सीरीज चल रही है तो 4 में 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 11। ऑप्शन नंबर सी। बोलो जय हिंद जय भारत। क्लियर है दोस्तों सभी को? सारी चीजें समझ में आ रही हैं लॉजिक्स? चलिए देखते हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने होने वाले हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम विदाउट ऑप्शन से सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी। दोनों क्वेश्चन में देखो आप 1 मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो या नहीं, और अगर आपने एक परफॉर्म कर दिया तो आप गुड, और दोनों आप सॉल्व कर ले गए तो आप वेरी गुड। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। 4 6 10 16 24 डिफरेंस अप्लाई करें। +2 प्लस का 4
प्लस का 6 प्लस का 8 नेक्स्ट प्लस का 10। इतना सिंपल लॉजिक। 24 में 10 ऐड करेंगे तो 34 हमारा करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखो नंबर पास पास है। 3 से 5 प्लस का 2, 4 5 से 9 प्लस का 4 प्लस का 16। अब बताओ अगली नंबर कौन सी आ जाएगी। तो हर बार नंबर का डबल होता जा रहा है, यहाँ पर तो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर यहाँ पर साथियों चेक करोगे तो +2 फिर से +2 फिर से +2 और फिर से +2। यहाँ पर देखा जाए तो इंटू 2 हो रहा है। 4 से 16, 4 चौके, 1 मिनट, यहाँ पर 16 थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है +8 है ना, +8 और ये भी इंटू 2। तो 8 का डबल क्या हो जाएगा आपका 16 और जब हम इसमें 16 17 में 16 ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 33। तो 33 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दोनों बात समझ में आई है? समझ में आई है? सेशन पसंद आया तो लाइक करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये आपके लिए थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसा भी आपके टियर 2 के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो हम इस चीज को क्यों ना सीख ले। ऑप्शन को मार्क करने का तरीका अलग दिया गया है, बट चीजें हैं हमारे सामने बहुत ही आसान। आपको कुछ नहीं करना है, 3 सीरीज है, हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और रिलेशन बताना है कि एबीसी के बीच में कैसा संबंध है। तो सिंपल, आप नंबर सीरीज सीखते हुए आ रहे हो, नंबर के बीच में लॉजिक अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अब देखो 1 से 2, 102, 107, 117 और 134 गैप लगाते हैं, +5 +10 और प्लस का 17। लॉजिक तो नहीं पता चला 5, 10, 17 से, नहीं पता चला तो डबल डिफरेंस लगा दिया जाए, है ना। डबल डिफरेंस जैसे हमने लगाया तो 5 से 10 से +5, 10 से 17 से +7, तो 17 से दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा +9 और 17 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिलेगी 26 और 134 में 26 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 160। तो साथियों हमारे पास ए कितना मिला है, ए मिला है 160। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आगे देखा जाए नेक्स्ट सीरीज। एक ही क्वेश्चन में 3 सीरीज परफॉर्म करनी है अभी हमें। बहुत अलग चीज नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, क्वेश्चंस को पूछने का तरीका ही तो बदला है, चीजें तो आप वही परफॉर्म कर रहे हैं। 130 से आपके पास सीरीज है 130, 115, 135 और 110 और हमें बी की जगह बताना है क्या आएगा। तो 130 से 115 तो आपने क्या किया है -15, फिर 115 से 130 पर गए हो तो आपने कितना, आपने ऐड किया है +20, फिर 130 से 135 से 110 तो आपने कितना ऐड किया है +25। अब यहां से क्या -15 +20 +25, तो 15, 20, 25, तो अगला क्या हो जाएगा 35 और हमें यहाँ पर 35 क्या करना होगा माइनस प्लस, ये माइनस हो रहा है यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का 25, तो यहाँ पर प्लस का 25 हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी साथियों 145। तो अब हमारे पास बी भी आ चुका है और बी कितना आया है दोस्तों 145। किसी को कोई समस्या है इस पॉइंट तक? आई होप नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर है 80, फिर 120, 300 और यहाँ पर 1050। नंबर बाउंस करती हुई दिख रही है क्या आपको? अगर नंबर बाउंस करती हुई दिख रही है तो लॉजिक कौन सा अप्लाई करना है हमें? जब भी नंबर बाउंस होती हुई दिखे तो वहां पर साथियों हमें 0.5 का रूल अप्लाई करना होता है। अब देखो ये 80 का कितने गुना दिख रहा है, ये 1.5 टाइम्स है। 120 से 3 जाओगे तो आपका 2.5 टाइम्स है और 3.5 टाइम्स करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे। तो 1.5, 2.5, 3.5, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए थी 0.5 और यहाँ पर 160 होता तो 160 से 0.5 का मल्टीप्लाई करते तो 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 160 का आधा 80।
लॉजिक मिल चुका है। तो यहाँ पर साथियों हमारे पास सी भी आया है 180। अब आप देख के मुझे ये बताएंगे ए और सी तो ए और सी तो हमारे 160 है, ठीक है। तो ए बराबर सी हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं, और बी इनसे छोटा है। अब बी छोटा है तो ये दोनों बड़े हो जाएंगे, तो बी ऐसा हो जाएगा। कुछ इस टाइप का रिलेशन बनेगा एबीसी के बीच में, और ऐसा ही रिलेशन हमें क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों। देखो ए और सी बराबर है और बी छोटा है। आप चाहे इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, कोई भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही बात तो है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सभी को समझ में आया है? अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व कर लेते हैं, सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड है। हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है और एबीसी की क्या वैल्यू है ये अप्लाई करके देखना है। देखो 601, 721, 751 और डैश और 766, 66। लॉजिक अप्लाई करते हैं। 110, 2 में से 0 गया 2, 7 में से 6 गया 120, 110, 5 में से 2 गया 3, है ना, 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 7 गया तो 0, राइट। अब यहाँ पर हमें नहीं पता चल रहा क्या है, 1 2 3, 120 से 30, तो हमें यहाँ पर ये दिख रहा है डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दूं तो ये हो जाएगी वैल्यू 10, और इसमें से 10 को बढ़ा दिया जाए तो 761, और अगर मैं यहाँ पर 761 कर देती हूँ तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 5, है ना, और इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो सीरीज हमारे पास डिवाइडेड बाय 2, तो 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 और 60 में 5 ऐड करेंगे तो करेक्ट आंसर। तो साथियों हमारे पास ए की वैल्यू कितनी मिल रही है, ए की वैल्यू है आपकी 761। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। 753, 769 डैश 765, 763, गैप लगा दो आंख बंद करके। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, +1, यहाँ पर क्या किया जा रहा है 64, 65 से 763 है तो माइनस का 2, है ना, और यहाँ से 69, तो कितना ऐड किया गया, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 5 ऐड किया प्लस का 16, तो +16 माइनस का 2 और यहाँ पर प्लस का 1। तो ऐसे यहाँ पर पैटर्न हो सकता है ना, माइनस का जो भी हो और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस। अब 16, 1 2 और 16, क्या लॉजिक लग रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से तो फिर 16 नहीं हो पाएगा ना, ज्यादा नंबर चाहिए। तो अगर हम आधा करें तो 16 का आधा 8 और 8 का आधा होता है दोस्तों 4, और 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। अब यहाँ पर 169 में से ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 761 आ जाएगी, और 761 में से अगर हम 4 प्लस करते हैं तो 765 आ जाएगी। अच्छा लॉजिक है। तो हमारे पास बी की वैल्यू भी कितनी मिली, 761। तो ए और बी तो हमारे बराबर हैं। अब ए और बी बराबर है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। जल्दी से हम सी भी निकाल लेते हैं कि सी की वैल्यू क्या होने वाली है। तो आपका सी हो जाएगा 23, 24, 50, 153 डैश और 3085। नंबर बाउंस होती हुई दिख रही है, नंबर बाउंस हो रही है, इसका मतलब नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है। 23 से 24 डिफरेंस अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हो रहा है +1, यहाँ पर इंटू 2 + 2 दिख रहा है, यहाँ पर इंटू 3 + 3, तो साथियों ये भी इंटू 1 + 1 है। मिल गया लॉजिक। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इंटू 4 और प्लस का 4, और 153 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12, 20 और 1 21, 4 एकम 4 5 6, 612 में 4 ऐड करोगे तो 616 हो जाएगा। और आगे की वैल्यू अपने आप इंटू 5 + 5, 30 + 5 यूनिट प्लेस पे 5, वेरीफाई भी हो गया। तो सी आ रहा है दोस्तों हमारा 616। अब 761 बड़ा है और सी छोटा है, तो सी हमारा छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है।
क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों को एक साथ परफॉर्म करते हैं और हमें लॉजिक यहीं से दिख रहा है क्या? 10 3 जा 31 प्लस 1, 3 3 जा 9 और प्लस 1, 31 3 जा करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 93। और 93 से 80 जा रहे हैं तो ये तो लॉजिक नहीं मिला ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, दूसरा लॉजिक अप्लाई करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 93 में से 18 माइनस हो रहा है तो ये तो कुछ सही सा नहीं जमा। मल्टीप्लीकेशन तो नहीं अप्लाई हो रहा है। 80 दूनी 160 माइनस 11, 31 दूनी 62 है ना। 62 से तो 80 तक नहीं, डिफरेंस अप्लाई करते हैं साथियों। यहाँ पर ऐड किया जा रहा है प्लस का 7, यहाँ पर ऐड किया जा रहा है प्लस का 21, यहाँ पर ऐड किया जा रहा है 10 में से 1 गया 9 और 7 में से 3 गया प्लस का 49, 7 में से 0 1 में से 0 गया, यहाँ पर आएगी वैल्यू 1 और क्या 1 में से 0 गया और 17 में से 8 गया तो वैल्यू आएगी 91। अब यहाँ पर हमें लॉजिक नहीं मिला, एक बार डबल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या जा रहा है प्लस का 14, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया प्लस का 28। अब हमें थोड़ी सी तसल्ली हुई कि कुछ तो नंबर जाने पहचाने दिख रहे हैं, है ना। अब 9 में से 11 में से 9 गया 2 और 8 में से 4 गया तो 4। अब हमें लॉजिक मिल चुका है। प्लस 14, 28 का डबल 42 और 42 का डबल 8 8 16, डबल तो नहीं है। यहाँ पर देखो ये हो रहा है प्लस का 14 और यहाँ पर 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर हो रहा है प्लस का 14। अब यहाँ पर 42 में प्लस 14 ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 56 और 91 में 56 ऐड किया जाए तो 147 और 171 में 147 ऐड किया जाए तो हमारे पास साथियों वैल्यू आ जाएगी 318। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगी हमारा 318। किसी को कोई समस्या है? ट्रिपल डिफरेंस के बाद हमें लॉजिक पता चल रहा है कि सही आंसर हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। प्लस 3, 16 से 25 प्लस 9, 25 से 40 प्लस 15 तो 3 की टेबल नहीं प्लस 6 का इंक्रीमेंट प्लस 6। अब 15 में प्लस 6 करोगे तो दोस्तों आ जाएगा 21 और 40 में 21 ऐड करेंगे तो 61 और देखो 21 में प्लस 6 ऐड करोगे तो आपका 27 और 88 में से 61 माइनस करोगे तो 27 का गैप हो गया। तो यहाँ पर हमारा 61 साथियों करेक्ट आंसर होता है। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22 लगातार एक ही स्पीड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो गुड की कैटेगरी में आओगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हो तो वेरी गुड हो जाओगे, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो सुपर हो जाओगे और 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो प्रो लेवल हो जाओगे। चारों में से देख लो किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो। आपका यहीं पर अपनी जजमेंट कर सकते हो कौन से कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। देखो नंबर पास पास दिख रही है, डिफरेंस अप्लाई करें, पास पास तो नहीं दिख रही है। 10 2 जा 20 माइनस 2, 18 दूनी 36, 18 3 54 माइनस 3, 51 4 जा 204 माइनस का 4 तो नेक्स्ट इंटू 5 माइनस का 5 तो 205 माइनस करोगे तो 1000 और 1000 में से माइनस 5 करोगे तो 995। डन। एक क्वेश्चन में जिसने सॉल्व कर लिया वो गुड की कैटेगरी में है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर भी हमें नंबर बाउंस होती हुई दिख रही है साथियों। 2 9 35 98 2 2 1 कितने टाइम्स दिख रहा है ये? इंटू 4 माइनस का 1। देखो ये भी इंटू 4 गुना दिख रहा है? नहीं। 98 2 जा कितना हो जाएगा? 196। तो इसमें तो कुछ ज्यादा ही ऐड किया हुआ दिख रहा है। 221
स्क्वायर के आसपास की वैल्यू 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 10, नहीं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जा रहा है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 + 1, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 में 35 में कितना ऐड कर दिया आपने, 5 और 3 8। नहीं ये भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। चलो देखते हैं अभी इस वाले क्वेश्चंस का आंसर। बाकी हम चारों की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें देखते हैं 2 से 2.4 आपने ऐड किया है, यहाँ पर कितना 0.4 का एडिशन हो रहा है। यहाँ पर 3 में से 4 गया, 13 में से 4 गया, तो यहाँ पर आपने प्लस किया है प्लस 0.9। 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 16। यहाँ पर तो आपको लॉजिक दिख रहा होगा। 7, 14 में से 9 गया 5 और 6 में से 4 गया तो 2.5। तो ये कैसी नंबर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 1 के बाद डेसिमल, तो 6 और 4 10, 7 और 3 10 और 1 11। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आ जाएगी क्या, 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20, 12, 10, 13, 43.25। यहाँ पर हमें वैल्यू दिख रही है कितनी, इसका अगर हाफ करें, 10 का आधा करेंगे तो, सॉरी 20 का आधा करेंगे तो 10, और 10 में से प्लस 2 कर दो तो 12, 12 का आधा करेंगे तो 6, और 6 में से 6 में प्लस 4 करो तो 10 पर, 10 का आधा करेंगे तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, और 5 से 13 पर जाने के लिए आपने कितना ऐड किया है दोस्तों, 5 से 13 पर जाने के लिए 5 6 7 हमने ऐड किया है 8। तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 + 2, डिवाइड बाई 2 + 4, डिवाइड बाई 2 + 8, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 + 10। अब साथियों 13 का आधा करो तो 13 का आधा वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.5। ठीक, और 6.5 में अगर हम 10 ऐड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16.5। क्लियर है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16.5। अब एक क्वेश्चन का और देखते हैं कि इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। डिफरेंस अप्लाई करके देखते हैं। एक बार इस वाले लॉजिक को हम वापस से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस को लिखकर कि देखो पहले अगर हमने देखा तो 20 का आधा किया जाए तो 10, और 10 में हम 2 ऐड करेंगे तो 12 पे पहुंचेंगे। 12 का आधा किया जाएगा तो 6, 6 में 4 ऐड करोगे तो 5 का आधा, 4 का आधा किया जाएगा तो 5, 5 में प्लस 8, और 13 का आधा किया जाएगा तो 13 का आधा 6.5 ही तो होगा। हाँ, और 6.5 में 2 4 8, 10 ऐड करके आगे की सीरीज हमारी सही नहीं बैठ पा रही है। 10 ऐड करके यहाँ पर आगे की सीरीज हमारी सही नहीं बैठ पा रही है, तो यहाँ पर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। अगर हम इसमें 16 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 22.5। अगर यहाँ पर 22.5 हुआ दोस्तों तो 22.5 का आधा करो। अब 22.5 का अगर हम हाफ करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 2 4 जा 10, नहीं 2 4 जा 20, 2 5 जा 25 और 2 10 जा, दैट्स मीन्स 4.5। और 4.5 में 10 का डबल करेंगे तो 10 का डबल हो जाएगा 20, और अगर हमने इसमें 20 ऐड कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 24। हाँ, तो ये हमारा लॉजिक सही बैठ रहा है। डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10, प्लस 10 नहीं करेंगे, नेक्स्ट में प्लस 12, 10 का डबल 20 ऐड किया जाएगा तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर होता है, 2 4 8 और फिर 10। डन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक ये वाला क्वेश्चन रह गया, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 9 प्लस का 7, 9 से 35, 15 में से 9 गया 6, हमारे पास हमने ऐड किया है प्लस का 16, 8 में से 5 गया 3, 9 में से, अब हमारे पास लॉजिक यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 26 है ना, और यहाँ पर 12 में से 8 गया 4, 11 में से 9 गया 2 और 124। अभी कैसी नंबर है 7, 26, 63 और 124, कैसी नंबर है साथियों, तो ये नंबर हमें यहाँ पर दिख रही है, ये है आपका 3 का क्यूब 27 माइनस 8, 4 का क्यूब 64 माइनस 8, 5 का क्यूब 125 माइनस 8,
तो ये भी है आपका 2 का क्यूब माइनस का 1। तो यहाँ पर साथियों 6 का क्यूब माइनस का 1, और 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 216 में 1 माइनस करोगे तो 215। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगी, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 2 और 2 4। 437 is the correct answer of this question number 20. Got it? Moving on next question number 23 से 26 तक एक बार आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे और बताएंगे कि इनका क्या क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके 1 to 8। मल्टीप्लीकेशन का तो रोल अप्लाई हो रहा है ना। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 33 4 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 3 जा 12, 12 और 1 32। अगर 33 की 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 3 जा 15, 15 और 1 16, ये तो ज्यादा हो जा रहा है। तो 148 में से 132 माइनस करेंगे तो हमने यहाँ पर देखा क्या किया जा रहा है, प्लस का 16 ऐड किया जा रहा है। 8 का 8 दिए 24, और 24 में कितना ऐड किया जा रहा है, 24 में कितना ऐड किया जा रहा है, 8 3 जा 24, और यही तो गड़बड़ होती है, 8 3 जा 24, और 24 में आप 6 7 8 9 ऐड कर रहे हो। अब आपको लॉजिक मिल चुका है। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 और आपने प्लस 4 किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 और आपने यहाँ पर प्लस 1 किया, नहीं 1 1 जा 1 और प्लस का 1, तो इंटू 1 + 1 इंटू 2 इसका डबल, इंटू 3 इसका डबल, इंटू 4 इसका डबल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इंटू 5, और इसका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर साथी हो जाएगा हमारा क्या 25। और 148 5 जा हमारे पास वैल्यू होती है 8 5 जा 40, 20 और 4 24, 5 एकम 5 6 7, और इसमें अगर हम 25 ऐड करते हैं तो 765। इस क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों 765 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्लियर है लॉजिक? नीचे वाले क्वेश्चंस में देखते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंस अप्लाई करें, 5 से 4 माइनस का 1, 4 से 6 प्लस का 2, 6 से 15 प्लस का 9, और 15 से 56, तो 6 में से 5 का 1, 5 में से 8 गया 41। ये तो हमारे पास कोई भी लॉजिक नहीं बना तो कुछ और लॉजिक अप्लाई करते हैं। ऑल्टरनेट 5 से 6, 6 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 माइनस 1, 4 2 जा 8 प्लस माइनस का 2, देखो दिखा 4 2 जा 8 और 8 में से माइनस 2 6, 6 3 जा 18, 18 में माइनस 3 15, 15 4 जा 60, और 60 में माइनस 4 करेंगे तो 56। लॉजिक मिल गया। इसी तरीके से 5 1 जा 5 और माइनस 1 करोगे तो 4, और नेक्स्ट नंबर दोस्तों क्या हो जाएगी 56 5 जा और माइनस का 5, तो 56 5 जा हमारे पास कितनी हो जाएगी वैल्यू 30, 25 और 3 280, और 280 में अगर हम 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 275। 275 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर है सभी को? आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस अप्लाई करो। 58 से 61 आपने कितना ऐड किया है +3, यहाँ पर 54 जा रहे हो तो 11 में से 4 गया 7, माइनस का 7, यहाँ पर प्लस किया जा रहा है, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पर प्लस का 13, यहाँ पर माइनस किया जा रहा है, 7 में से 6 गया 1 और 6 में से प्लस का 21। यहाँ पर क्या आपको कोई लॉजिक दिख रहा है, 3 7 13 और 21। डबल डिफरेंस अप्लाई किया जाए, +4 +6 और यहाँ पर +8। हाँ देखो +4 फिर प्लस का 6 हो रहा है और फिर प्लस का 8 हो रहा है, तो नेक्स्ट प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये 31 हो जाएगा। प्लस माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 6 और 1 7 और 4 और 3 7, तो 77 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम कैसे पकड़ेंगे कि क्या लॉजिक अप्लाई चल रहा है दोस्तों। 104 से 434 है, तो यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो या डबल डिफरेंस से तो लॉजिक नहीं लगेगा। अब हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है कि ये इंटू 4 टाइम्स है। 104 को अगर 106 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 424, और 424 में अगर हमने 10 माइनस कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 434।
ऐसी। अब यहाँ पर देखो 1 1 जा 1 और माइनस का 10, 22 11 2 जा 22 और प्लस का 10, ये भी प्लस का 10 ही हो रहा है और ये भी प्लस का 10 है। अब यहाँ पर देखो इंटू 3 प्लस का 10, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा इंटू 5 और प्लस का 10। और 434 में से इंटू 5 अगर हम करते हैं तो 4 5 जा 20, 15 16 17 20 और 1 21 और इसमें प्लस 10 कर देंगे तो 2180 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पर ये इसका आंसर है, 77 इसका है, 725 इसका है और 765 इस क्वेश्चन का आंसर। पैटर्न समझना इंपॉर्टेंट है, क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न और किस तरीके की अप्रोचेस हम अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर सीख रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से एक बार 27 से 30 तक के बीच के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप आंसर बता देंगे। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट है, यहाँ पर दोस्तों आपको रॉन्ग टर्म बताने हैं। यहाँ पर बताना है इसमें से कौन सा टर्म रॉन्ग है, गलत कौन सा है। चलो सॉल्व कर लिया जाए। 6 से 7 सब्ट्रैक्शन वो +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर प्लस का 4, यहाँ पर 13 में से 10 और 3 प्लस 13 कर दिया गया। यहाँ पर देखो 9 में से 7 गया 2, 6 में से 3 32। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा है नंबर डबल हो रही है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो 4 का डबल यहाँ पर 16 होना चाहिए था। अगर यहाँ पर 16 होता तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आती, 29। अगर ये 29 होता तो 16 का डबल फिर 4 का डबल 8, सॉरी यहाँ पर आपकी वैल्यू रॉन्ग टर्म क्या होता, 4 का डबल हमारे पास यहाँ पर 4 का डबल 8 होता। अगर ये 8 होता तो 13 और 8 कितना हो जाता, 21 और 21 में अगर हम 37 माइनस तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस बनता। तो गलत टर्म कौन सा है, 26 हमारा गलत टर्म है। 26 की जगह 21 आता तो हमारा सीरीज में ये पैटर्न अप्लाई हो रहा होता, ये लॉजिक लग रहा होता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए 4 3 9 34 96 219 और 435, तो ये हमें यहाँ से ये नंबर अलग अलग दिख रहे हैं। हम ऐसा कर सकते हैं 4 1 जा 4 और माइनस का 1, फिर 3 2 जा 6 प्लस का 3, 9 3 जा 9 4 जा 36 और 36 में से माइनस का 2, नहीं ये कोई पैटर्न नहीं हो रहा, इंटू 2 माइनस का 3 और 34 को 1 2 4, 34 का अगर हम ट्रिपल करते हैं तो 34 3 जा 12 9 और 1 10, 110। नहीं ये कोई हमारा पैटर्न यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। एक बार देख लेंगे क्या अप्लाई होता है, एक बार आप जल्दी से सॉल्व करके देखेंगे और बताएंगे कि इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। डिफरेंस अप्लाई करते हैं पहले, सबसे पहले हम 4 6 डिफरेंस अप्लाई करके क्या पता कुछ आइडिया हमें लगना शुरू हो। 4 से 3 माइनस का 1, 3 से 9 प्लस का 6, 9 से 34 प्लस का 25 है ना, और 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर हो रहा है 6 में से 4 गया 2, 9 में से 3 गया 62। यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, 9 में से 6 गया 3 और 11 में से 9 गया 2 और यहाँ पर वैल्यू आती है 1। और यहाँ पर देखते हैं, अब हमें कुछ तो आइडिया लगा, और क्या आइडिया लगा उसके पीछे का लॉजिक दोस्तों हमें ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये है 3 का क्यूब और माइनस का 2, 3 का क्यूब 27, 27 में से 2 माइनस करेंगे 25, ऐसी 4 का क्यूब 64 और माइनस 2 करेंगे तो 62, 2 का क्यूब 8 और माइनस 2 1, 1 का क्यूब 1 और माइनस 2, तो वो तो हमारे पास दिख रहा है। अच्छा माइनस माइनस ये प्लस का 7 हो जाएगा है ना। 4 डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं तो 4 माइनस माइनस का 3 तो प्लस प्लस 7 और 7 में से हमारे वैल्यू हो जाती। अब यहाँ पर देखो 5 का क्यूब 125 माइनस का 2, तो नेक्स्ट होगा 6 का क्यूब और माइनस का 2, 6 का क्यूब 216 माइनस 2 करेंगे तो 214। क्या यहाँ पर 214 हो रहा है। 435 में से अगर हम 209 माइनस करें तो 15 में से 9 गया 6, 2 में से 1 गया 1,
ये तो 216 बल्कि -2 भी तो करना था, तो 435 हमारा ये रॉन्ग टर्म यहाँ पर मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट वाले में देखो क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है। 3 3 जा 10, 3 3 जा 9 प्लस 1, 10 3 जा 30 और प्लस का 6, 36 2 जा, ये भी हमारे पास लॉजिक ये ऐसा अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। देखो 1 इंटू 1 प्लस का 2 इंटू 2 प्लस का 4 इंटू 3 प्लस का 6 इंटू 4, 36 4 जा 24, 12 13 14, 144 में आपने कितना ऐड किया है, तो 6 7 8 प्लस का 8, लॉजिक मिल चुका है, इंटू 5 तो प्लस का 10 होना चाहिए। 152 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 25 और 1 26, 5 एकम 770, 760 में 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 717। दैट्स मीन 760 इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म है। क्लियर है दोस्तों? 760 इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप डिफरेंस अप्लाई करो। डिफरेंस नहीं, नंबर ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, यहां से देखोगे तो इंटू, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 1, ये हो रहा है इंटू 1.5, ये हो रहा है इंटू 2 और ये है इंटू 2.5 है, 6 का 2.5 तो 2.5 की मल्टीप्लाई 6 से 6 5 जा 30, 12 13 14 15, हाँ 2.5 हो रहा है, करेक्ट है। और ये इसका 15 45 और ये इसका इंटू 3.5 होना चाहिए। रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है ना, तो 45 को अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25, 20 और 2 22, 15, 12 और 1 13, हमारा आंसर वहां पर होना चाहिए था 157.5। तो रॉन्ग टर्म हमारा क्या है, यहाँ पर कुछ भी रॉन्ग टर्म नहीं है, हमारे सारे पैटर्न सही चल रहा है। यहाँ पर इंटू 3.5 करना है तो सही आंसर आ रहा है 157.5। 45 इंटू डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 15, 2.5 2 6, 1.5 गुना होता है 3 और इसका ये 1 गुना, अच्छा इसका ये 1 गुना होना चाहिए था तो इसका रॉन्ग टर्म 1 होगा। अब इसका 1 गुना तो इस 1 की जगह क्या आना चाहिए था साथियों, 2 आना चाहिए था, लेकिन 1 हमारा रॉन्ग टर्म माना जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व कर देंगे। हमारे पास 31 से कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 31, 2 स्लाइड और है, 36 तक क्वेश्चन है। अब जल्दी से 6 क्वेश्चन और बचे, सॉल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ये तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, ये है आपके स्क्वायर्स। अगर आपको स्क्वायर याद है तो 13 का स्क्वायर, सॉरी ये है आपका 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 101 आपका रॉन्ग टर्म हुआ। यहाँ पर देखो लॉजिक, 2 2 जा 4 प्लस 1, 5 2 जा 10 प्लस 1, 10 2 जा 13, 16, 64 और 84। तो यहाँ पर लॉजिक कौन सा रॉन्ग टर्म लग रहा है, डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर किया जा रहा है +3, ये हो रहा है +5, ये हो रहा है +7 और यहाँ पर 6 और 3 प्लस का 9, यहाँ पर कितना ऐड किया जा रहा है 4 और 4 8। तो हमारे पास रॉन्ग टर्म जो हो गया वो हो जाएगा हमारा 34, क्योंकि 3 5 7 9, तो 9 के बाद यहाँ पर 11 ऐड किया जाना चाहिए, तो 34 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी वजह से सीरीज हमारी आगे तक की बिगड़ती हुई चली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 10 27 4 16। ये तो आपको यहीं से देख के पता चल रहा है, 3 3, ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, सेम 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। तो 3 की पावर 2 अगर करोगे तो 9 होगा, तो रॉन्ग टर्म हमारा यहाँ पर 10 है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। लास्ट स्लाइड, अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, 8 का क्यूब होता है 512 और 512 में से 3 माइनस करोगे तो 509। 7 का क्यूब होता है 743 माइनस का 3, 6 का क्यूब होता है 216 माइनस का 3, 5 का क्यूब होता है 125 माइनस का 3, 6 का क्यूब होता है 64 माइनस का 3 और 3 का क्यूब होता है 27 और -3 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27 में से 3 गया तो कितना बचा 24। तो रॉन्ग टर्म साथियों हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
और ये दोनों क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आज की क्लास में आपका नंबर सीरीज का जो दोनों टॉपिक था आपको कंप्लीट करा दिया, रॉन्ग नंबर सीरीज भी बताया और आपके मिसिंग नंबर सीरीज कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इन सभी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन कल, 40 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए, 60 क्वेश्चन तक नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्या होता है ये बता दिया। तो नंबर सीरीज की सेवा आज आपकी यहाँ पर समाप्त होती है क्लास नंबर 26 तक। क्लास 27 से हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे जो कि आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ऑलमोस्ट अल्फाबेटिकल सीरीज पे बेस्ड आपकी चीजें चलने वाली हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क देके जा रही हूँ कि आप सभी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को याद कर लीजिएगा और साथ ही साथ उनके अपोजिट लेटर्स को याद कर लीजिएगा। इस पे बेस हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया है और ये सेशन आपको पसंद आया है, वीडियो समझ में आई है तो आप सभी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, तो इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो वहां से जरूर जुड़ जाइएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व कराए जाते हैं। तो यहाँ से भी जुड़ के आप अपनी हर एक क्वेरी को सॉल्व करा सकते हैं। बाकी डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और परीक्षा जंक्शन चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एंड थैंक यू सो मच।